हेलो माय लवली सोल फैमिली, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज की रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा हट के, और आज की रीडिंग में मैं आपको वार्निंग दे दूँ कि बहुत सारे खुलासे हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, जिसका टॉपिक होने वाला है कि आपके साथ रहते हुए आपके पर्सन आपके पीठ पीछे क्या क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई थी। आज सारी चीज़ों का एक एक करके खुलासा हम करेंगे। तो बनी रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हम बोलेंगे थैंक यू सो मच एंजल्स, जितनी भी चीज़ें उन्होंने हमें दी, जितने भी खुलासे हमें दिखाए अपनी लाइफ में, जितनी भी चीज़ों को हमारी लाइफ से निकाला या फिर जिनका हमारी लाइफ में आगमन कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। क्या छुपा रहे थे आपके पार्टनर आपसे? क्या हुआ था उस वक्त? आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे थे? ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे थे? ओके, ऐसा कुछ मुझे एक्सपेक्टेड था। क्या छुपा रहे थे? थैंक यू सो मच। यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पे दिखेगा? हाँ, दिख जाएगा। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स और ले लेंगे। क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे? 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद हमारे पास आ गया है, नीचे गिर गया था, कप्स। 10 ऑफ कप्स। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। 9 ऑफ कप्स। ठीक है, कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, जिसका मतलब इन कार्ड्स को ना यहाँ पे रख देते हैं, आपको विजिबल रहेगा। जी हाँ, कप्स की एनर्जी का आ जाने का मतलब आप जानते हैं, बहुत सारे कप्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे सोर्ड्स भी आ गए, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो उसके बिना आपके पार्टनर जो हैं वो डिसीजंस नहीं लेते थे, मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरली। ठीक है, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है सिचुएशन में। आपके पर्सन और आपके बीच में जो प्यार था वो बहुत ही ज़्यादा था, हद से ज़्यादा प्यार था। आपके पर्सन हमेशा ये सोचा करते थे कि हमें एक होना है, हमें आपस में शादी करनी है आगे जाके। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी डिफरेंसेस थे, एज का हो सकता है या फिर बैकग्राउंड डिफरेंस, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन आपके पार्टनर ही थे जो आपको विश्वास दिलाते थे कहीं ना कहीं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा आगे की ओर। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें चाहे समाज के खिलाफ लड़ना पड़े या फिर फैमिली के खिलाफ खड़े होना पड़े, लेकिन हम एक ज़रूर होंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने नाम के इनिशियल्स को जोड़ के अपना कुछ कपल नेम रखते थे या फिर बच्चों के नाम भी सोचते थे, ऐसा भी कुछ था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। जो सेपरेशन चल रहा है उसका कारण तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको बेसिकली जानना ही यही है कि क्यों हुआ हमारा सेपरेशन। क्या ऐसी वजह रही जो मुझसे छुपी रह गई, जिसकी वजह से मेरे पार्टनर ने इतनी भी बात ज़रूरी नहीं समझी कि एटलीस्ट मुझे रीज़न तो बता के जाए। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड, जिसका मतलब है आप दोनों चाहते थे बहुत ज़्यादा बेशुमार खुशी लाइफ में एक होना, लेकिन हुआ आपके साथ कम्प्लीटली ऑपोजिट। यहाँ पे 10-10 नंबर जो है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसका मतलब है जो खुशी आप पाना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखती थी, लेकिन जो चीज़ आपको मिली है वो ऐसी मिली है जिसने आप दोनों को तबाह करके रख दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे देखिए 10 के 10 खंजर इस इंसान के दिल में है और पीठ पीछे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे प्यार में आप दोनों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ ये आपके साथ हुआ है मेरे व्यूअर्स जो हैं, क्योंकि आपके पीठ पीछे से वार किया गया है। आपके सामने जो लोग थे कहीं ना कहीं वो भी इस सेपरेशन का कारण बने, वो इन्वॉल्व थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली
जो है इस चीज़ में शामिल है। इस वजह से जो खंजर है वो पीठ पीछे से मारे गए हैं, मतलब जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी, जिनसे आपको ये उम्मीद थी कि ये एक होने में हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे और हम इनकी बात हमेशा मानेंगे, इनके कहने के अनुसार चलेंगे और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। इतना खुश कि कितने भी डिफरेंसेस हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ कम्प्लीटली ऑपोजिट। यहाँ पे आ गया है विश कार्ड। ठीक है, आपकी विशेस तो बहुत सारी थी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, जो बॉन्डिंग थी, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन मैं देख रही हूँ लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हमें ये बॉन्डिंग तोड़नी है, अगर हमें ये कनेक्शन तोड़ना है, कहीं ना कहीं हमें इसकी नींव को हिलाना पड़ेगा। मतलब कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई जिसकी वजह से आप दोनों आज अलग अलग हैं। इतने करीब थे एक होने के, लेकिन आज इतने दूर हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इतनी दूरियां आ गई है, इतनी दूरियां आ गई है कि अगर बात भी करने चाहें तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। क्योंकि पिछले कुछ समय में इतना लंबा समय हो गया, इतनी कहानियाँ हो चुकी है कि आप दोनों चाहकर भी अगर साथ में आ गए, अभी मिल गए, तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में गैप बढ़ गया है। तो ठीक इसी तरीके से यहीं पे वार किया गया है आप दोनों के बीच में। आइए देखते हैं क्या हुआ है। आप दोनों के कनेक्शन के बारे में आपकी फैमिलीज़ को भी पता लग ही गया था, लेकिन आपकी फैमिली जो थी इस बारे में ज़्यादा अगेंस्ट तो मुझे नहीं नज़र आ रही है। लेकिन उनकी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो इस रिश्ते के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। शुरुआत में तो सिर्फ ये उनके पेरेंट्स तक ही सीमित थी बात, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो है उनकी तरफ से कुछ रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ हो सकता है उनके कज़न्स हो या फिर कोई फ्रेंड्स हो, उनको भी ये बात पता रही है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है उन पे प्रेशर बना दिया गया इस चीज़ का, बेसिकली समाज का, कि समाज क्या कहेगा, तुम दोनों में एज डिफरेंस है, ये कल्चरल डिफरेंस है, हमारी तो नाक कट गई, तुमने तो हमारा नाम ख़राब कर दिया। कुछ इस टाइप की बातें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी आपके पर्सन डटे रहे। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये विद्रोह करने के लिए तैयार थे, ये बिल्कुल तैयार थे कि चाहे अब कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मुझे अपनी फैमिली को मना ही लेना है। इन्होंने काफ़ी टाइम तक विद्रोह करते रहे, लेकिन जिस तरीके का उन पर दबाव बनाया जा रहा था ना, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ना थोड़े से इमोशनल टाइप के भी हैं। मतलब कि अगर आप इन्हें ज़बरदस्ती नहीं मना सकते तो इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल ऐसा किया गया कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मजबूर से हो गए मानने के लिए, उनकी बात को मानने के लिए। तो मैं देख रही हूँ उनके जो रिश्तेदार है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे, उस पर्सन के कहने पे, उनकी बातों में आकर उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपने घुटने टेक लिए। आपके पर्सन चाहते नहीं थे कि वो आपको ये सारी बातें बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फिर यही बात आ जाती ना, क्लियर हो जाती कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा तो आप ज़िंदगी भर सबको यही बोलते फिरते, ज़िंदगी भर वो अपनी खुद की आंखों में तो गिर ही चुके थे फैसला लेके, बस वो चाहते नहीं थे कि वो आपको बता के और ज़्यादा इस चीज़ को कन्फर्म कर दे। तो उन्होंने क्या सोचा कि बस अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ ही देते हैं, बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, कुदरत का अजूबा देखिए कि आपके पर्सन को ना लौट कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ वो छोड़ के गए हैं बीच राह पे, अगर उन्होंने ये चीज़ पूरी नहीं की, अगर उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, इंसाफ नहीं दिया, तो इस ज़िंदगी में क्या, अगले आने वाले कुछ जन्मों तक भी आपके पर्सन खुश नहीं रहेंगे। हर जन्म में उनके साथ यही सारी चीज़ होती रहेगी, वो ये अधूरापन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कार्ड आया है, ये यहाँ पे जितने भी 6 ऑफ कप्स जो हैं वो साफ बताते हैं कि ये जो लेडी है ये ओल्ड है और ये कोई पर्सन पास्ट से आके उनको तोहफा दे रहा है, उनको फूल दे रहा है और उनको नई बिगनिंग के लिए, उनके साथ चलने के लिए कन्विंस कर रहा है। जी हाँ, ये है आपके पर्सन जो बहुत ही जल्द आपके पास आकर आपको कन्विंस करके एक नया ऑफ़र, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक फ्रेश बिगनिंग के लिए आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे और गिड़गिड़ाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, गिड़गिड़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो चीज़ की है, जो उन्होंने फ़ैसला लिया है, वो कितना बड़ा फ़ैसला है और इस फ़ैसले ने आप दोनों की ज़िंदगी पे कितना गहरा असर छोड़ा है, जिसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है।
आइए देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रीज़न आपकी पर्सन ने आपसे हिडन रखा, आपसे छुपा के रखा, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जिसका मतलब ये है कि आपको इसी घड़ी का इंतज़ार था। पता नहीं क्यों आप मूव ऑन तो कर रहे थे लाइफ में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस अपोलॉजी का इंतज़ार था, और जब वो आ गई तो आपके मन में इस बात की बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हुआ ये डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हुआ है। क्या होने वाला है सिचुएशन में और क्या होने, हैप्पी फैमिली, ओ माय गॉड। हो सकता है इस बार आप उनकी प्रपोजल के साथ कन्विंस हो जाए, उन्हें येस बोल दें। और देखिए यहाँ पे नंबर 4 आया है, जैसा कि आपने पहले भी सोचा था। और अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे इन 2 कार्ड्स को, तो गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही कार्ड है। दोनों कार्ड्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा मैचिंग वाली एनर्जी है। तो जो भी लोग अभी वेट कर रहे थे ना अपने पार्टनर के आने का, सावधान हो जाइए। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कामों में ध्यान दीजिए, और देखिए चीज़ें आपके सामने ही कैसे बदलती चली जाती है, क्योंकि आपका जो इंतज़ार था वो आखिरकार सफल हुआ। आपको इंसाफ मिलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, आपका रीयूनियन भी होगा। सब्र का फल मीठा होता है। देखिए एंजल ऑफ लव, फिर से कार्ड का कंफर्मेशन, एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव जो है वो हमेशा आपके आसपास हैं, इसीलिए आपके पर्सन की जो हैवी एनर्जीज़ है ना आपको हमेशा फील होती रहती है। हमेशा जब भी किसी और के साथ जाना चाहे या फीलिंग्स डेवलप हो, हमेशा पुराने पर्सन की याद इसी वजह से आती है, क्योंकि एंजल ऑफ लव जो फेरी हैं वो हमेशा आपके आसपास हैं, और आपका प्यार देख के, आपका डेडिकेशन देख के, आपके इंतज़ार करने की क्षमता देख कर, और आपके पर्सन की गलती को नज़रअंदाज करते हुए आपके पर्सन को आपके पास भेज रही हैं ये एंजल ऑफ लव। ये सारी चीज़ें आपसे जो छुपी हुई थी, बहुत ही जल्द आपके सामने ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं, आपके पर्सन की ही मुंह ज़बानी, जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिसका आप पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है बहुत ही जल्द आपके सामने ट्रुथ प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस, जिससे हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिले, क्या सोच रहे हैं। ओके, यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। I trust you with all my life and all my heart. Oh my God. You can listen to me talk forever. आप हमेशा उनकी बातों पर ध्यान देते थे, उनका आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और आप हमेशा उनकी लाइफ में एक ट्रस्टवर्दी इंसान रहे हैं, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड रहे हैं, जिसको वो कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। आशा करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।